हरे कृष्ण। पहले भाग में हमने देखा अपने भक्त को सुरक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आके गौर गोविंद स्वामी महाराज को शारदा देवी की इंटरव्यू के बारे में बताए। इंटरव्यू देने के बाद शारदा देवी भुवनेश्वर चली आई और जाकर गुरुदेव से मिली। गुरुदेव ने विस्तार से पूछा, कैसा गया तुम्हारा इंटरव्यू? और बोले, जब तुम शिक्षक बन जाओ तो बच्चों को विषय पढ़ाने के बाद कुछ कृष्ण कथा भी जरूर सुनाना, जैसे मैं करता था। वो वास्तव में शिक्षा है। शारदा माता जी बोली, गुरुदेव मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ। उन्होंने 4 प्रश्न पूछे थे, 2 का मैं उत्तर दे पाई और 2 का नहीं दे पाई। प्रश्न सुन के गुरुदेव बोले, अरे इतने सहज प्रश्नों का उत्तर तुम नहीं दे पाई, क्या पढ़ाई किए हो तुम? शारदा माता जी पूछी, अब क्या होगा गुरुदेव? गुरुदेव बोले, महाप्रभु का जो भी व्यवस्था होगा वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा। तुम अपना भजन में कमी आने मत देना। 6-7 महीने गुजर गए लेकिन इंटरव्यू से कोई उत्तर नहीं आया। शारदा माता जी को वैसे ही ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। वो फिर से सिक्किम चले गई अपने पिताजी को सहायता करने के लिए। कुछ दिन गुजरने के बाद एक सुबह गुरुदेव हरिकथा के लिए अपने कुटीर से बाहर निकले। भक्त लोग जय श्रीला गुरुदेव कहते हुए दंडवत प्रणाम किए। बरंगदा देवी अपने पोती के साथ सामने प्रणाम कर रही थी। गुरुदेव बोले, शारदा का अपॉइंटमेंट लेटर आकर पड़ा हुआ है गांव में। कल रात महाप्रभु ने बताया है, उसको भेजो, गांव में जाकर अपना नौकरी ज्वाइन करे। सुनते ही सभी भक्त आनंदित होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, जय गौरांग महाप्रभु, जय श्रीला गुरुदेव। वो लोग बड़े खुश थे कि शारदा की विनती महाप्रभु ने सुन ली। बरंगदा माता जी जैसे स्तब्ध हो गई। वो प्रणाम नहीं कर पा रही थी। आज इतना बड़ा कृपा किया है गुरुदेव ने उनके बेटी पर। बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने भावनाओं को नियंत्रण करके गुरुदेव को प्रणाम किया। वहाँ से उठकर तुरंत गए अपने पति को फोन लगाने के लिए। गदगद कंठ में बोले, शारदा महान है, उसको गुरुदेव की कृपा 1 बार नहीं 2 बार हुई है। गंगेश बैनर्जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने बताया, शारदा की नौकरी लग गई है, उसको गांव भेजो। मिस्टर बैनर्जी बोले, क्या गुरुदेव ने बताया? माताजी रोती हुई बोली, हाँ, आज सुबह गुरुदेव बोले हैं, महाप्रभु ने कल रात आके उनको बताया, अपॉइंटमेंट लेटर आके गांव में पड़ा हुआ है। उस समय मिस्टर बैनर्जी भी भाव विहोल हो गए। उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। अपने मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया और फिर शारदा माता जी को गांव भेज दिया। गांव पहुंचकर शारदा माता जी ने अपना सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया। उन दिनों पश्चिम बंग में कम्युनिस्ट की सरकार थी। वामपंथी विचारधारा भगवान के भक्ति के प्रतिकूल है। एक भक्त के लिए उनके बीच में रहकर अपना कर्तव्य करना बहुत ही मुश्किल था। शारदा देवी के नौकरी जीवन में काफी कठिनाइयां आई। शारदा देवी बताती हैं, ये 1990 दशक की बात है। उन दिनों इस्कॉन का प्रचार प्रसार इतना ज्यादा हुआ नहीं था। जब मैं तिलक लगा के हाथ में माला करते हुए स्कूल को जाती थी तो सभी लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह से आई हूँ। एक बार मेरे स्कूल के हेडमास्टर ने बोला, तुम तिलक लगा के स्कूल नहीं आ सकती, ये स्कूल है, तुम्हारा मंदिर नहीं। आज के बाद अगर तुम माथे पर तिलक लगा के आओगी तो तुम्हारे मुंह में हम गोबर लेप देंगे। मैं एक दीक्षित भक्त थी। गुरुदेव ने मुझे हरिनाम दिया था। मैं कैसे अपने धर्म को छोड़ दूं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भक्ति जीवन से समझौता नहीं करने वाली थी। मैंने तुरंत उनसे कहा, आप मेरे मुंह को क्यों देखते हैं? क्या जरूरत है आपको मेरे मुंह को देखना? मैंने क्या लगाया है, क्या पहना है? आप मेरे काम को देखिए, मुंह को नहीं। जब वो लोग मेरा दृढ़ निश्चय देखे फिर धीरे धीरे मुझे परेशान करना बंद कर दिए। मेरे नौकरी जीवन में बहुत विपत्तियां आई हैं, विशेष रूप से शुरुआती दिनों में, लेकिन हर बार गुरुदेव ने मुझे उन विपत्तियों से रक्षा किया है। अभी मैं रिटायर्ड होने वाली हूँ। मेरी बेटी गोपी भी शादी करके खुश है। उसके सारे परिवार वैष्णव हैं, गुरुदेव और कृष्ण के भक्त हैं। मेरे जीवन और परिवार को गुरुदेव ने संभाल लिया, भौतिक दुनिया के विपत्तियों से रक्षा किया
वो एक बात है, लेकिन मुझे अपने चरणों में स्थान देकर जो आध्यात्मिक कृपा उन्होंने किया है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। शारदा देवी को नौकरी से जब भी छुट्टी मिलती है वो भुवनेश्वर आ जाती हैं और यहाँ पर गुरुदेव के समाधि में सेवा देते हैं। वो कहते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद यहीं पर गुरुदेव की सेवा करते हुए अपना प्राण त्याग दूं, यही मेरी इच्छा है। गुरुदेव मेरे जीवन हैं और मेरे हर एक जन्म में वही मेरे जीवन रहें, यही मेरी प्रार्थना है उनके श्री चरणों में। और हमारी भी यही प्रार्थना है गुरुदेव के श्री चरणों में। शारदा देवी की जीवन की ये घटना हम सभी भक्तों के लिए एक शिक्षा है कि हमें अपने जीवन में गुरु और कृष्ण के ऊपर कैसे निर्भर करना है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें बस उनके चरणों की सेवा छोड़कर और कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, वो सारा व्यवस्था कर देंगे। हम शारदा माता जी जितनी भाग्यशाली तो नहीं हैं, लेकिन गुरुदेव के इन लीलाओं को श्रवण करके उनकी कृपा प्राप्ति के उम्मीदवार बनने के लिए प्रयास जरूर कर रहे हैं। जय चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर गोविंद स्वामी श्रील गुरुदेव की जय, शारदा माता जी की जय। हरे कृष्ण।